Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हम हमारे टॉपिक से जो कि जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. अगर आपने आज की करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी तो यू वुड हैव सीन कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, जिसमें बेसिकली यूथ एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया गया था. उस रिपोर्ट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा. उसमें कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया था. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो आर्टिकल है इसमें हम ओवरऑल इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की क्या क्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे. वेल, it has been observed that when we talk about the quality of employment in India, that it is poor. The employment quality in India right now is poor. And वो कौन कौन से reasons हैं, कौन कौन से ऐसे facts हैं जिनके basis पे हम ये कह सकते हैं, उन्हें हम यहाँ पे discuss करेंगे. Now, when we talk about our social and economic problems, the gravest of India's social economic problem, it is difficult, the difficulty is the vast majority of citizens have an earning good livelihood. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आती जब हम सोशल इकोनॉमिक इश्यूज देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं. So the vast majority of citizens in India, they have issue in terms of having a good livelihood, earning a good livelihood. And their problem is not just employment. Employment मिल जाती है. The problem is poor quality of employment. Be it insufficient, uncertain income, poor working condition, wherever they are employed. तो employment से बड़ा issue है quality of employment, जो कि currently इंडिया के अंदर poor है. Now, अगर हम यहाँ पे डाटास की बात करें, देखो अब हम क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, पहली चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि जो लेबर है, लेबर इज़ दी स्टेट सब्जेक्ट. तो ऐसे केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन कर रही है. सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स को डिज़ाइन कर सकती है and then they encourage the state governments to implement those changes, क्योंकि अल्टीमेटली लेबर एक स्टेट सब्जेक्ट है. जब तक स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तब तक वो लेबर रिफॉर्म्स वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे. ये चीज़ आपने याद रखनी है. whenever you're thinking about labor, this should come in your mind that center is designing a framework, states will have to implement it. Now, इस रिगार्ड में हमारे पास एक रिपोर्ट भी आई है विच इज़ वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इंटरिम रिपोर्ट है बेसिकली. इस रिपोर्ट के अंदर ये प्रोवाइड किया गया कि अभी तक जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनके क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं, द इम्पैक्ट्स ऑफ रिफॉर्म सो फार, उसको यहाँ पे एक इंसाइट हमें इस रिपोर्ट से मिलती है. वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इंटरिम रिपोर्ट. अब इस रिपोर्ट का जो फोकस एरिया है जिसमें मेनली कि जो लेबर रिफॉर्म्स हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट हुए हैं इसी के ऊपर है. तो ये जो रिपोर्ट है ये 2004 एंड 5 पीरियड से लेकर 2018 एंड 19 के बीच में का जो टाइम पीरियड है उसे असेस करती है. एंड इट फोकसेस ऑन 6 स्टेट्स जहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया है. एंड दीज 6 स्टेट्स बेसिकली इंक्लूड राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश. दीज आर द मेजर 6 स्टेट्स जिनके ऊपर फोकस रहा है. तो अगर हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो जो लेबर रिफॉर्म्स आए हैं, जो लेबर रिफॉर्म स्टेट्स ने किए, इम्प्लीमेंट किए, इट हैड अ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज एंटरप्राइजेस. जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई है, इन रिफॉर्म्स का वहाँ तक जो इफेक्ट है वो काफ़ी लिमिटेड है. इट हैज़ वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन इट.
The employment in formal enterprises is becoming more informal. जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं वो अपने ज़्यादा कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं, दे अफोर्ड टू यूज़ मोर कैपिटल, देयरफॉर दे आर एम्प्लॉइंग more number of people on short term contracts. जो लॉस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है उसे देखते हुए ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है. सो दिस इज़ अ मेजर इशू विच हैज़ बिन हाईलाइटेड. एक तो फॉर्मल एंटरप्राइजेज इनफॉर्मल होते जा रहे हैं. वो ऐसा इसलिए, एक तो देखो जो जितना बड़ा इन्वेस्टर है वो उतनी ही कैपिटल को यूज़ कर सकता है, उतने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म. So the labor laws, they have a very little impact when it comes to the larger enterprises who are increasing the employment. Apart from this, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे challenges हैं. Employment has not been picking up requisitely. Employment का नंबर उतना बढ़ नहीं रहा. दूसरी तरफ जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो ड्रॉप होती जा रही है. तो ये बहुत बड़ा मिसमैच है. एम्प्लॉयमेंट नंबर उतना बढ़ा नहीं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप कर गई. यहीं पे अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम्स की बात करें कि ट्रेनिंग करवानी चाहिए, लेबर की स्किल्स आनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम इज़ इनसफिशिएंट टू केटर द डिमांड ऑफ आवर इंडियन लेबर मार्केट. जो राइट नाउ हमारी इंडियन लेबर मार्केट की जो नीड्स हैं, जो प्रेसिंग नीड्स हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू एड्रेस नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट दैट सफिशिएंट. तो ट्रेनिंग का मिसमैच यहाँ पे आगे. एक तो नंबर्स, एम्प्लॉयमेंट उतनी बढ़ रही नहीं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है. वोकेशनल ट्रेनिंग से लेबर मार्केट की जो डिमांड है, जो नीड है, वो एड्रेस नहीं हो सकती. अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज दिस एब्सेंस ऑफ well planned and well developed education and training system for our workforce. इसकी वजह से एक तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बड़ी ही बड़ी है, एंड क्योंकि एक अच्छा प्रॉपर प्लान नहीं बन पाया है, एक वेल डेवलप्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हुई है. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज फॉर द लो प्रोडक्टिविटी, स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो ये एक चीज़ है यहाँ पे जो हमें नोट करनी होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जो इंडियन लेबर मार्केट है उसके अंदर मेजॉरिटी जो जॉब्स हैं, जो ग्रेटर बल्क में जो जॉब्स आती हैं, दे आर इनफॉर्मल इन नेचर. तो जब हम पॉलिसी सर्कल्स को देखते हैं, सो अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ फोकस इज गिवन ऑन द पॉलिसी दैट वी नीड फॉर फॉर्मल जॉब्स, कि कैसे लेबर राइट्स होने चाहिए एंड ऑल दैट. बट द थिंग इज़ कि जब हम इंडियन लेबर मार्केट को देखते हैं तो मेजॉरिटी जो जॉब्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है. तो वो यहाँ पे एड्रेस नहीं हो पाते, वो निगलेक्ट हो जाते हैं. एंड जो हमने पहले एजुकेशन की बात की थी, ट्रेनिंग की बात की थी, वही हम दोबारा यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारे वर्कर्स में जो इलिटरेसी है, जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी सफिशिएंट नहीं है. देयर इज लैक ऑफ द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़. दीज आर द मेन कॉज for low output and low productivity in the unorganized sector as well as in the small scale industries. When we talk about our labor market, so there is this paradox of having skill shortage. Labor surplus में है, labor is in surplus, but there is shortage in the skill. Apart from this, the discrimination is more against women employment in the market. एक तो डिस्क्रिमिनेशन है, साथ ही में देयर आर पुअर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल, बिकॉज देयर आर सो मेनी रीजंस दैट अल्टीमेटली लीड्स टू दिस डिस्क्रिमिनेशन, दिस पुअर अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट वन इज सेफ्टी, the workplace is far away from the home, transportation. This discrimination against women, this becomes more apparent in the market where the job opportunities are already shrinking. And therefore the female participation rate, the female labor participation rate is also decreasing. ये आज ही हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में भी डिस्कस किया है. So there is more discrimination against women in terms of employment. And all of this leads to poor employment opportunities for women. So यहाँ तक हम देख सकते हैं कि
क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्टेट में हमारी लेबर मार्केट है। अब इसे एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। जैसे कि सबसे पुराना अगर हम देखें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें, दैट इज़ MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका एम है कि एम्प्लॉयमेंट इन्हांस करना है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है, स्पेशली इन दी रूरल एरियाज। हाउस होल्ड लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसे इंक्रीज किया जाता है। रूरल एरियाज में MG नरेगा 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एन अडल्ट मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। यहाँ पे जो मेनली काम होता है वो एक अनस्किल्ड मैनुअल लेबर का काम होता है। सो व्हेन द एडल्ट मेंबर ऑफ अ हाउस होल्ड वॉलंटियर दैट दे वांट दिस 100 day of guaranteed employment, they are provided this through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Then similarly we have संपूर्ण रोजगार योजना। संपूर्ण रोजगार योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को हम इम्प्रूव कर सकें। रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में हमारी जो स्किल लेवल है उसे हम बेहतर बना पाएँ। ऐसे ही हमारे पास आता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये 2008 में स्कीम को लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था, एंड द एम वाज टू जनरेट continuous and sustainable employment opportunities in the rural as well as in the urban areas. नाम से ही इसका एम पता चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देन वी ऑल्सो हैव गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये 2020 के अंदर अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग कोविड, ताकि जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं उन्हें work मिल सके, they should get the opportunity to work, and this will help them for development and expansion of their livelihood in the long run. We also have राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। इस स्कीम के तहत एक इंश्योर्ड पीरियड का 3 या 3 साल से ज़्यादा का एक अगर हमारे पास एलिजिबल हैं जो, they get the gain relief when they are unemployed, उनको मेडिकल केयर मिलती है फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर देयर फैमिली। दे ऑल्सो कैन गेट एंगेज इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अपग्रेड देयर स्किल। वी ऑल्सो हैव नेशनल करियर स्कीम। नेशनल करियर स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के लिए वो प्रोवाइड की जाती हैं। इफ़ द कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन दे वांट टू हायर पीपल, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उस सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर शो होती हैं, जिसे हम कहते हैं नेशनल करियर सर्विस। आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया था 2011 के अंदर। इस स्कीम का एम है कि जो रूरल पुअर हाउस होल्ड्स हैं उन्हें टारगेट किया जाए। दे शुड बी self-managed through the self-help groups and other institutions, and overall they should be able to create a livelihood for themselves. देखिए इन स्कीम्स की बात हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इंडियाज एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, यू शुड नो कि गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स रहे हैं इसे एड्रेस करने के लिए। तो अगर आप कोई भी मेंस में आंसर लिख रहे हैं, so you should be able to strike some of the important schemes that are implemented to improve the employment in India. जैसे कि अभी जो ई-श्रम है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ई-श्रम, दिस इज़ अ पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। इसमें एक नेशनल डाटाबेस क्रिएट किया गया है ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का इनिशिएटिव है। इसमें एम्प्लॉयज़ अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव में काम करता है, कोई फ्रीलांसर है, कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई एग्रीकल्चरल वर्कर है, एनी ऑफ जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं फ्रॉम द एज ऑफ बिटवीन 16 to 59, दे कैन गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड। ई श्रम पोर्टल है ये। ऐसे आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा इज़ फॉर द माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड।
ये एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप की गई है गवर्नमेंट से, जिससे कि रूट लेवल से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो हमारे पास आ पाए। एंड देन वी हैव स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिस इकोसिस्टम में इनोवेशन हो, इससे हमारी कंट्री एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़े और लार्जर स्केल पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर जनरेट हो पाएँ। फॉर दैट वी हैव स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। सो अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, बट स्टिल जब हम दोबारा घूम कर आते हैं तो द कंडीशन इज दैट वी हैव अ पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। So how can we handle these existing challenges? How can we handle these existing issues? So central government का role important हो जाता है। Central government can easily give a direction, a directive, an incentive to the industries कि आप रूरल यूथ को, आप ट्राइबल यूथ को ट्रेन करो, अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स में उनको ट्रेन करो, ताकि ओवरऑल जो स्किल ट्रेनिंग है वो इंक्रीज हो सके। बिकॉज अगैन वी सेड कि लेबर शॉर्टेज नहीं है, लेबर सरप्लस है, स्किल की शॉर्टेज है। तो हमें स्किल ट्रेनिंग को बूस्ट करना होगा। अलॉन्ग विद दिस सोशल सिक्योरिटी हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू पुअर सो दैट nobody, none of the people in India should die from starvation. There should be right to be heard and dignity at work. This should be a minimum essential that all employers must provide to the workers who are working for them. चाहे वो small enterprise हो, चाहे वो domestic help हो, they should have the right to be heard, they should have dignity at their work. And the paradigm in deriving employment, or when you talk about the labor policy, it must also change, because now we should focus on generating better quality livelihood for Indian citizens. यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, डोमिनेंट थ्योरी इन यूज विच इज़ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट इज़ टू बाय इंक्रीजिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट मिलेगी, दिस विल इम्प्रूव सिटीजन्स ईज ऑफ अर्निंग गुड लाइवलीहुड। तो ये थ्योरी हम मानकर चल रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ अर्निंग गुड लाइवलीहुड्स आएगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लार्ज या फिर जो फॉर्मल एंटरप्राइजेस हैं, दे क्रिएट गुड जॉब्स, एंड ऑल्सो दैट द लेबर लॉज मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, राइट? सो दिस ऑल थिंग्स वी कैन डू टू एड्रेस द करंट चैलेंज। आप इसे लेकर एक मेंस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन से कि द रीजंस why India is experiencing the low quality of employment, the reasons, the scheme, the suggestion that you can give. Please do write this answer, because currently employment को लेकर काफ़ी ज़्यादा articles आ रहे हैं, reports आ रही हैं. So this topic is important from your GS paper 3 point of view. Economy के perspective से ये article काफ़ी important हो जाता है. So that is all for this video. आज के इस video के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you so much.